नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एमपी में बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। 20 साल की सत्ता दांव पर है। 2003 से ही एमपी में बीजेपी की सरकार है और इसी के कारण बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कई जगह बगावत भी दिखाई दे रही है और इन सबसे अलग मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी मुसीबत में फंस गई है। शिवराज को कैसे साइडलाइन किया जा रहा है आप जानते ही हैं और इस पर सोने पर सुहागा तब हुआ जब बीजेपी ने अपनी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट देकर सभी को चौंका दिया। इनमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ऐसे नाम है जिनका कद सीएम शिवराज सिंह चौहान के बराबर ही माना जाता है। उनके आने से ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि अब मामा की विदाई तो तय है और अगर पार्टी जीती है तो शिवराज सिंह चौहान को तो सीएम नहीं बनाया जाएगा। और शिवराज के अलावा मुख्यमंत्री चेहरे की अगर बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसके लिए सबसे आगे जो नाम है वो है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। नरेंद्र सिंह तोमर सीएम पद के जबरदस्त दावेदार हैं। आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो हो सकता है कि उन्हें ही सीएम बनाया जाए। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा सीट से टिकट मिला है जो मुरैना के अंतर्गत आती है। तोमर उन 3 केंद्रीय मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने के लिए रणनीति के तहत मैदान में उतारा गया है और उनके नामों को लेकर कई न्यूज चैनल्स में चर्चा भी हो रही है कि अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो इनका नाम सबसे आगे है, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सबसे आगे है। इसको लेकर तमाम डिबेट्स भी रखी जा रही हैं। न्यूज 24 के पत्रकार है सुकेश रंजन, वो क्या लिखते हैं देखिए। पहले तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर की है, इसमें क्या लिखा है वो आगे आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसके साथ उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है कि दिमनी विधानसभा के कुछ फैक्ट समझे। 2013 में ये सीट बसपा जीती, बीजेपी तीसरे नंबर पे थी। 2018 में ये सीट बड़े अंतर से कांग्रेस जीती। 2020 के उपचुनाव में सिंधिया संघ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए उम्मीदवार की बुरी तरह हार हुई और 2023 में नरेंद्र सिंह तोमर यहां से उम्मीदवार हैं। तोमर सीएम होंगे, यही चर्चा यहां उन्हें एज देती है। तो ये न्यूज 24 के पत्रकार ने लिखा है और इन्होंने ही उस चर्चा में भी भाग लिया था जिसमें कहा गया था कि जो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है उन्हें किनारे लगाया जा रहा है और किसी और को सीएम फेस बनाने की यहाँ पर कवायद तेज हो रही है। इसी को लेकर अब देखिए उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पेपर की कटिंग शेयर की है। इसकी हेडिंग क्या है, लिस्ट आउट 15 days ago but BJP's potential CM face in MP yet to visit constituency। यानी कि 15 दिन पहले जो है वो सूची जारी कर चुकी है बीजेपी, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के संभावित सीएम चेहरे का अभी तक निर्वाचन क्षेत्र का दौरा तक नहीं हुआ है। यानी कि उन्हें संभावित चेहरा बताया जा रहा है नरेंद्र सिंह तोमर को और कहा जा रहा है कि वो अपने ही क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उन्हें जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर को जहां से टिकट दिया गया है वहां पर उनके बिरादरी के लोग ही उन्हें इस सीट से जिता देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ सबसे ज्यादा 65,000 वोट तोमर यानी ठाकुर समाज के हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग के 48,000 वोट हैं। साथ ही ओबीसी वर्ग कुशवाहा, गुर्जर, यादव, बघेल और लोधी के वोटर्स भी अहम भूमिका है। यानी कि यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन कहा यह जाएगा कि तोमर ने 3 बार से हारी हुई सीट जो है वो बीजेपी को जिता दी है क्योंकि 2013 में यहाँ से बसपा जो है वो जीत गई थी, 2018 में कांग्रेस जीत गई और अब वही कैंडिडेट जब 2020 में उपचुनाव लड़ा तब वो हार गया जब बीजेपी की तरफ से लड़ा। तो लिहाजा तोमर उस सीट से जीत जाएंगे और यही होगा कि तोमर की वजह से बीजेपी इस सीट पर जीत गई है क्योंकि 1990 से 2008 तक लगातार इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है, केवल एक बार छोड़कर। लेकिन बीते कई सालों से बीजेपी उस सीट पर नहीं जीत सकी है और अब जो है इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर को सीट से उतारा गया है क्योंकि उन्हीं के बिरादरी के लोग वहां पर हैं तो वो आसानी से जीत जाएंगे और कहा जाएगा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने वो सीट जितवा दी। और क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी सीएम फेस उनको घोषित भी नहीं किया गया है, ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर संभावित सीएम फेस हो सकते हैं, ऐसा कई चैनलों में भी चलाया जा रहा है और साथ ही कई राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही कहना है।
लेकिन सीएम शिवराज भी इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। एक तरफ बीजेपी का विरोध है तो दूसरी ओर उनका समर्थक आधार भी तैयार है और बीजेपी को शिवराज के इसी समर्थक आधार से डर भी लग रहा है, क्योंकि इतने सालों से जो शिवराज सिंह चौहान है वहां के मुख्यमंत्री हैं तो उनके समर्थक भी काफी है। तो दूसरी ओर शिवराज ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कभी वो मंच से भावुक होकर अपनी विदाई के संकेत देते हैं तो कभी पीएम मोदी को लेकर सवाल करते हैं जनता से। और सत्ताधारी बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे कर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया है। लेकिन सीएम शिवराज की उम्मीदवारी को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। पिछले 20 में से 18 साल से अधिक समय तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है और लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी सीएम के लिए उनका चेहरा आगे कर चुनावी रणभूमि में उतरने से बच रही है, क्योंकि लगातार एंटी इनकम्बेंसी भी देखी जा रही है। अब मध्य प्रदेश नाक का सवाल बना हुआ है बीजेपी के लिए, इसीलिए मोदी जी लगातार दौरे पर दौरा कर रहे हैं। भाजपा ने इस बार पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन तमाम नेता हैं जो चुनावों से पहले लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। बीते 6 महीने में बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी छोड़ चुके हैं और कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में ऐसा कोई हफ्ता ही नहीं जा रहा है कि भाजपा से कोई नेता कांग्रेस में ना जा रहा हो। ऐसे नेताओं की संख्या 40-45 के पार पहुंच गई है, जो आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या होता है। फिलहाल गौरतलब है कि चुनावी युद्ध का बिगुल तो फूका जा ही चुका है। 5 राज्यों में चुनाव के लिए तारीखें तय कर दी गई हैं। अगले महीने ही सभी राज्यों में चुनाव है और इन राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तो देखते हैं 3 दिसंबर को क्या होता है। कांग्रेस बाजी पलटती है या फिर बीजेपी के पक्ष में ही रहता है। क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।